यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के यूनिट 3 बच्चों में सृजनात्मकता के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F1 पेपर का सभी यूनिट इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और F2 पेपर का यूनिट 1 और 2 भी अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे इस यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया। आप उस पर क्लिक करके इसके पहले वाला पेपर F1 के सभी यूनिट और F2 पेपर के यूनिट 1 और 2 आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं और समझते हैं। और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और इसमें सभी बातों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस F2 पेपर के इकाई 3 में हम लोग 3 पॉइंट को समझने वाले हैं। पहला है सृजनात्मकता अवधारणा बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। सेकंड है बच्चों में सृजनात्मक विकास हेतु विविध तरीके। और थर्ड है सृजनात्मकता और प्रभावित करने वाले कारक। तो इन सभी 3 पॉइंट को हम लोग इस यूनिट में और इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है और पॉइंट 1 के रूप में सृजनात्मक अवधारणा बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य के संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। और यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। यानी सृजनात्मकता का मतलब हुआ कि किसी वस्तु के बारे में कुछ अपने मन से उसके बारे में और कुछ जानना, उसको अलग अलग शेप देना। किसी विचार, कला, साहित्य से संबंध, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको समाधान निकालने के लिए अपने अंदर जो गुण है उस गुण को निखारना और कुछ नया रचने, कुछ नया एक्टिविटी करने, कुछ नया क्रिएटिविटी करने के लिए और कुछ नया आविष्कार करने या उसको नया सृजन करने के लिए ये जो मानसिक संक्रिया है ये भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। जैसे बच्चों को आप देखते होंगे कि मिट्टी, गिल्ली मिट्टी से कुछ न कुछ वो बर्तन बनाते रहते हैं, कुछ शेप देते रहते हैं। तो यही उसमें सृजनात्मकता का वो गुण है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे एक मनोवैज्ञानिक हैं मेडनिक। तो इनके अनुसार सृजनात्मकता क्या होती है। तो सृजनात्मकता जो है चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं अथवा किसी अन्य रूप में लाभ प्राप्त होते हैं। यानी इनके अनुसार सृजनात्मकता चिंतन में यह साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है और कुछ अगर विशिष्ट आवश्यकता है, मान लिया कि हमें दिया की आवश्यकता है तो उसके लिए किसी बच्चा के मन में आया कि हम मिट्टी का दिया बना देते हैं, तो इस प्रकार का जो उसमें गुण है वह सृजनात्मक गुण है। या फिर कागज़ या पेपर से नाव बना दिया, कटोरी बना दिया, तो ये जो उसके मन में नए नए आविष्कार करने की जो गुण है यही गुण को हम लोग सृजनात्मकता का गुण कहते हैं। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक अस्टेन। तो अस्टेन के अनुसार जो है जब किसी क्रिया या प्रक्रिया द्वारा नवीन सृजन होता है, यानी कोई क्रिया प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उस दौरान कोई नया सृजन करते हैं, कोई नया चीज़ बनाते हैं, नया चीज़ का निर्माण करता है, नए तरीके से सोचते हैं जिसे किसी समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो ऐसी क्रियाओं के नवीन सृजन को हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं।
सृजनात्मकता का मतलब है सृजन करना, निर्माण करना। उपयुक्त परिभाषाओं के दृष्टिगत रखते हुए हम संक्षेप में यह कह सकते हैं, यानी ऊपर जो मनोवैज्ञानिक ने कहा उस आधार पर हम इसको संक्षेप में, यानी सृजनात्मकता को संक्षेप में हम सभी यह कह सकते हैं कि सृजनात्मकता जो है नवीनता या मौलिकता का मिश्रण है। नवीनता यानी नया चीज़, और मौलिकता का मतलब जो पहले से हम लोग जो चीज़ जान रहे हैं। तो जो चीज़ पहले से जान रहे हैं और कुछ नया चीज़ आपके मन में आया उसके लिए, तो ये दोनों का मिश्रण है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि सृजनात्मक कार्यों से समाज जो है लाभान्वित होता है, यानी जो सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, परिवार के लिए वो लाभप्रद है। इसके बाद थर्ड है कि सृजनात्मक कार्य व्यक्ति की प्रतिभा की विकास धार है, यानी जो सृजनात्मक जो कार्य जो व्यक्ति करते हैं तो वो समझे जाते हैं कि उसमें कुछ न कुछ प्रतिभा है। सृजनात्मक लक्ष्य निर्धारण तथा उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में क्षमताओं का प्रतीक है, यानी किसी का कुछ उद्देश्य है और उसमें सृजनात्मक गुण है, यानी वो कुछ नए नए करने की कोशिश किया जा रहा है। मान लिया कि शिक्षक द्वारा क्लास में बताया गया, कोई चीज़ बताया गया, मान लिया कि विषय वस्तु ही बताया गया, कुछ जोड़ करने के लिए बताया गया कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, और वो कुछ अपने तरीका से जोड़ने का अभ्यास किया। मान लिया कि माचिस का तिल ले लिया, 2 तिल ले लिया, एक हाथ में 3 तिल ले लिया है और उसको एक साथ रख करके बता रहा है कि 5 है। तो ये समझिए कि वो उसमें वो सृजनात्मकता का गुण आ गया है और वह बच्चा कुछ न कुछ आगे कर सकता है। मान लिया कि नाव के चित्र दिखाया जा रहा है और वह कागज़ को फाड़कर वो नाव का चित्र बना दिया, नाव का फिगर बना दिया, तो इसका मतलब कि वो सृजनात्मकता का उसमें गुण है। इसके बाद है कि सृजनात्मकता जो है चिंतन की एक विशेषता है, बुद्धि की नहीं, यानी किसकी कितनी बुद्धि है उससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी चीज़ पर क्या सोच कर, क्या चिंतन करके अगर कोई चीज़ नया चीज़ का निर्माण कर रहा है तो इसका मतलब कि उसमें सृजनात्मकता का गुण है। सृजनात्मकता व्यक्ति का असाधारण गुण है जिसके द्वारा वह नई कृतियों का निर्माण करता है, यानी किसी भी व्यक्ति का सृजनात्मकता जो है एक असाधारण गुण होता है जो सभी में नहीं होती है। एक ही साथ अगर बच्चों को 30 बच्चों को बताया जा रहा है क्लास में, तो 30 बच्चों में वो गुण नहीं आएगा, उसमें से 2 या 4 बच्चे ऐसे रहेंगे जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सृजनात्मकता का महत्व, की सृजनात्मकता का महत्व क्या है। तो सृजनात्मक व्यक्ति कभी भी चुनौतियों से नहीं डरता, उसके सामने किसी भी तरह की समस्या आएगी तो उससे डरेगा नहीं, वह प्रत्येक चुनौती का साहस से सामना करता है तथा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, यानी यह सभी गुण उसमें जो है वो आ जाता है। इसके बाद देख पा रहे हैं कि वह प्रत्येक समस्या का समाधान अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर करता है, इसलिए वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है, यानी जिसमें सृजनात्मकता का गुण विकसित रहता है उसके सामने किसी भी तरह की समस्या आएगी तो उस समस्या का वह समाधान जो है वो अपने अनुसार, अपने अनुकूल वो कर लेता है और इसीलिए वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे पॉइंट 2 के रूप में कि शिक्षक को सृजनशील बनाने के उपाय, यानी शिक्षक को किसी बच्चों को सृजनशील बनाने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को भी हम लोग देख लेते हैं इसको पॉइंट के रूप में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वर्तमान शैक्षिक तथा शिक्षण उद्देश्यों में सृजनशीलता का विकास शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से शिक्षण कार्य किए जाते हैं तो उसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह जो है नित्य नवीन सृजन, लगातार कुछ नए नए वस्तुओं का निर्माण करना, नए नए विचारों का मन में आना, राष्ट्रीय विकास तथा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कुछ अगर आप अच्छे करते हैं तो उससे सिर्फ आपको ही फायदा नहीं, उससे आपका परिवार, उससे आपका समाज, उससे आपका देश का भी नाम रोशन होगा। सृजनात्मकता राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। सृजनात्मक प्रतिभा संपन्न नागरिकों का निर्माण ही राष्ट्रीय निर्माण है, यानी आप सृजनात्मक प्रतिभा संपन्न नागरिक का निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप राष्ट्र निर्माण में आप भागीदारी निभा रहे हैं। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसी दृष्टि से अध्यापक को राष्ट्रीय निर्माता कहा जाता है, इसीलिए अध्यापक को एक राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। शिक्षा में सृजनात्मकता आवश्यक तत्व है, इसलिए अध्यापक का यह उत्तरदायित्व है कि वह शिक्षण द्वारा बालकों में सृजनात्मकता विकसित करे। अध्यापक अपने छात्रों को अपने निम्न प्रकार सृजनात्मक संरचना में सहायता प्रदान कर सकता है।
यानी शिक्षक को यह दायित्व है कि बच्चों में सृजनात्मकता का गुण विकसित करे ताकि वह बच्चा आगे चलकर और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाए। इसके बाद इसमें सृजनात्मकता के विकास हेतु कुछ विभिन्न तरीके बताए गए हैं, इसे हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सृजनात्मकता के विकास हेतु विभिन्न तरीका। फर्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन में समस्या के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर गंभीर चिंतन किया जाना चाहिए। यानी जब अधिगम प्रक्रिया चल रही है तो किसी प्रकार की अगर क्लास में अगर उस प्रकार की समस्या आई तो उसमें प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर, यानी बच्चों को बताइए कि आप हर तरह से इसको सोचिए, समझिए, खुद से चिंतन कीजिए कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। सेकेंड है कि अध्यापक को समस्या से जुड़े प्रश्नों को जानकारी आवश्यक है जिससे छात्रों को अवगत कराया जा सके। यानी अध्यापक को समस्या से जुड़े प्रश्नों की जानकारी, यानी समस्या आ रही है तो कहाँ से आ रही है, तो ये शिक्षक को जानना जरूरी है। जब शिक्षक ही नहीं जान पाएगा तो बच्चों में यह गुण कैसे विकसित कर सकता है। थर्ड है कि समस्या से संबंधित सहायक तत्वों का संकलन छात्रों द्वारा कराया जाना चाहिए। यानी जो भी समस्या आ रही है तो उन समस्याओं को सभी बच्चों को एक साथ कहिए कि आप इसके लिए सोचिए कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। इसके लिए वो बच्चा चिंतन करेगा और जब चिंतन करेगा तो उसके मन में कुछ न कुछ विचार आएंगे और सभी बच्चे कुछ न कुछ बताएंगे तो उस समस्या का समाधान हो पाएगा। फोर्थ है कि मौलिक तत्वों पर आधारित नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने वाले छात्रों को शिक्षक द्वारा भली भांति किया जाना चाहिए। यानी मौलिक तत्वों पर आधारित, यानी जो पहले से मूल बात है, जो पहले से जाना जा रहा है, उसी के आधार पर बच्चों को कहिए कि कुछ इसमें आप नया चीज़ ऐड कीजिए, यानी कुछ इससे रिलेटेड आप कुछ नया चीज़ बताइए। इससे ये होगा कि बच्चों में सृजनात्मकता का गुण विकास होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अध्यापक को यह प्रयास करना चाहिए कि छात्रों में मूल्यांकन की क्षमता विकसित कर सके। यानी बच्चों में, छात्रों में मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए कि हम कितना जान रहे हैं और कितना अभी हमको जानने की आवश्यकता है, तो यह गुण छात्रों में विकसित हो जानी चाहिए। 6 नंबर है कि छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करके इन्हें उनके समाधान का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी अध्यापकों को चाहिए कि छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के समस्या वर्ग कक्ष में लाइए, प्रस्तुत कीजिए और उसके समाधान के लिए बच्चों को समय दीजिए, उसको चिंतन करने के लिए समय दीजिए। 7 नंबर में कि छात्र के किसी एक क्षेत्र में असफल होने पर उसे दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लिया कि अगर कोई परीक्षा में असफल हो गए तो उनके मन में चलता है कि अब हम किसी लायक नहीं हूँ, मैं असफल हूँ। तो ऐसा नहीं, अगर ठीक है पढ़ाई में अगर वो असफल हो रहे हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, डांसिंग का क्षेत्र है, खेलने का क्षेत्र है, क्रिकेट खेलने का क्षेत्र है, फुटबॉल है, तो खेल के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ेगा, कुछ अभिनय में आगे बढ़ेगा तो भी वो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आप देख पा रहे होंगे कि सृजनात्मकता में अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, अतः अध्यापक को प्रत्येक छात्र में मौलिकता विकसित करके सृजनात्मकता हेतु प्रेरित करना चाहिए। यानी सृजनात्मकता में अधिक बुद्धि वाले बच्चा को नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक छात्र को मौलिकता विकसित करके किसी चीज़ के बारे में पहले उसके मौलिक बातों को बता दीजिए और इसके बाद उन्हें प्रेरित कीजिए कि इससे संबंधित अगर आप और कुछ जान रहे हैं या कुछ आपके मन में चल रही है तो उन बातों को आप प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे होंगे हम लोग अब पॉइंट 3 की ओर चलेंगे और पॉइंट 3 में है सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी सृजनात्मकता को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो सबसे फर्स्ट कारक है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता सृजनात्मकता को कैसे प्रभावित कर सकता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो अनुवांशिकता जो है बालक वंशानुगत रूप से अन्य शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों की तरह सृजनात्मक क्षमता भी अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। यानी ये हेरिडिटी का गुण हो गया, यानी बच्चा के माता पिता में जिस प्रकार का गुण होगा, उनका जिस प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास होगा तो उसी प्रकार से उनके बच्चे भी होते हैं। जैसा कि आप देखिए विकास इज इक्वल टू अनुवांशिकता गुणे वातावरण। विकास तभी हो सकता है और उसके अनुवांशिकता और वातावरण दोनों के ऊपर निर्भर करता है। प्राय गायक या कलाकार का पुत्र भी गायक बनता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो। कई मामलों में यह गुण बालकों के उचित वातावरण मिलने पर नहीं भी विकसित हो सकता है। यानी कोई किसी के माता पिता गायक या कलाकार हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पुत्र भी गायक बन जाएंगे। हो सकता है उसको अलग माहौल में रखा जाएगा और वो डॉक्टर बन सकता है,
उस फील्ड में जा सकता है, किसी दूसरे फील्ड में जा सकता है। तो इस प्रकार से आनुवंशिकता उसको प्रभावित करता है। वातावरण जो है, समुचित वातावरण बालक में सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है। उपयुक्त वातावरण मिलने पर बालक अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त प्रदान कर पाता है, अन्यथा समुचित वातावरण के अभाव में सृजनात्मक क्षमता कुंठित हो जाती है। अतः माता पिता व शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। यानी कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर में भी कुछ नए नए चीज़ बना रहे हैं, कागज़ पेपर से या कुछ कपड़ा से बना रहे हैं, लकड़ी के डंडा लाकर कुछ बना रहे हैं, तो उस टाइम बच्चों को बहुत सारे अभिभावक लोग, माता पिता डांट देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो बच्चा कुंठित हो जाता है और वो जो चीज़ मन में उसके चल रहा था, नया चीज़ सृजन करने का, कुछ नया विचार मन में आ रही थी, वो वहीं पर उसका धरा के धरा रह जाता है। तो इस प्रकार से सृजनात्मकता जो है प्रभावित हो जाती है वातावरण के कारण भी। इसके बाद नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। तो पारिवारिक वातावरण भी सृजनात्मकता को प्रभावित करता है। ये कैसे करता है? तो बालकों में सृजनात्मकता के विकास कि उसका पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित करता है। कठोर व तानाशाही पारिवारिक अनुशासन सृजनात्मकता को अवरुद्ध करता है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया, किसी घर परिवार में कड़ी रहती है कि बच्चा कुछ नहीं करेगा, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। अतः सृजनात्मकता के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि परिवार का वातावरण स्वतंत्र, लचीला एवं जनतंत्रीय होना चाहिए, जिससे बालक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिले। यानी बच्चों को फ्री होना चाहिए ताकि उसके मन में जो विचार चल रहा है, नए नए विचार मन में आ रहा है, वो अभिव्यक्त कर सकता है। नहीं तो अगर कठोर कड़ियल रवैया अपनाइएगा उसके सामने, तो उसके मन में जो बात कहने की इच्छा भी होगी तो वह अपनी बात को नहीं रख पाएगा। साथ ही बालकों को कुछ समय के लिए पारिवारिक कार्यों से मुक्त रखा जाना चाहिए, नहीं तो सृजनात्मकता अवरुद्ध हो जाएगी। कभी कभी होते हैं कि बच्चों लोग को दिन भर कुछ न कुछ अपने घर के काम में लगाए रहते हैं, तो इससे भी सृजनात्मकता प्रभावित होती है। उन्हें कभी कभी पारिवारिक कार्यों से भी मुक्त रखिए ताकि इसके अलावा भी कुछ नया चीज़ वो समझ सके और जान सके। नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय तथा वातावरण भी सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है। विद्यालय में अगर जनतांत्रिक वातावरण नहीं होता है तो छात्रों के मध्य शिक्षक द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो छात्रों में धनात्मक अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एप्टीट्यूड का विकास नहीं हो पाता है, जिससे उनकी सृजनात्मकता अवरुद्ध हो जाती है। अतः आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक हो। यानी कहीं कभी अगर आप देखे होंगे कि छात्र और शिक्षक के बीच संबंध अच्छा नहीं है, आपसी संबंध बेहतर नहीं है, और किसी छात्र से भेदभाव कर रहे हैं कि तुम किसी और विशेष क्षेत्र से हो, विशेष धर्म से हो, तो तुम चुपचाप सुनो, तुम अपनी बात को नहीं रख सकते हो, तो इस प्रकार से भी विद्यालय का वातावरण जो है सृजनात्मकता को प्रभावित करता है। और बालक के जो शिक्षक का वातावरण है, विद्यालय का जो वातावरण है, कि इस प्रकार से आपको विद्यालय का वातावरण सृजनात्मकता को प्रभावित करता है, जिससे बालकों में धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास हो सके जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक हो। यानी विद्यालय में वातावरण बालकों को अच्छी तरह से मिलनी चाहिए ताकि उसमें धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास हो सके और समाज के लिए कुछ न कुछ कर सके। इसके बाद 5th पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे जिज्ञासा। तो जिज्ञासा भी बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए अहम कारक है, क्योंकि जब तक बालकों के मन में कुछ नया जानने की जिज्ञासा नहीं आएगी तब तक वो उसमें सृजनात्मकता विकसित नहीं होगी। बालक अगर किसी बात को जानने की जिज्ञासा रखता है तथा उसकी जिज्ञासा शांत नहीं की जाती अथवा उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है तो इससे उसकी सृजनात्मकता बाधित होती है। तो आवश्यक है कि बालकों को जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाए। यानी बालक यदि कुछ जानना चाह रहे हैं तो उसको डांट करके चुप मत कीजिए, वो जो कहना चाह रहा है उसको कहने दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर में समस्या समाधान व ज्ञान प्राप्ति का अवसर। बालकों को जितना समस्या समाधान का अवसर मिलता है उसके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होती है। यानी कोई समस्या अगर बच्चा को दे दिया जाए तो उसके प्रति कुछ न कुछ सोचेगा। ज्ञान वृद्धि से सृजनात्मकता प्रभावित होती है। साधारणतः उच्च बुद्धि के बालकों में उच्च सृजनात्मक क्षमता पाई जाती है। यानी जो उच्च बुद्धि के होते हैं, प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, तो उनमें सृजनात्मकता का विगुण उच्च कोटि का होता है। अतः बालकों को यथासंभव उचित समस्या वाली परिस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। तो कभी बच्चों के बीच भी समस्या दी जानी चाहिए ताकि जब भी उसके सामने अगर समस्या है तो उस समस्या के प्रति वो सोच समझकर उस समस्या का निराकरण करने में वो सफल हो सके।
नेक्स्ट है उत्साहपूर्ण वातावरण पैदा करके, रचनात्मकता का विकसित करने के लिए खोज के अवसर प्रदान करने चाहिए और ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें बच्चा अपने आप को स्वतंत्र समझे। यानी बच्चा को ज़्यादा बंधन में नहीं रखना है, उसे स्वतंत्र रखना है ताकि कुछ अपने तरीके से कुछ नए नए वस्तुओं का खोज कर सके। फिर है बहुत से क्षेत्रों में रचनात्मकता को उत्साहित करना। अध्यापक विद्यार्थियों को इस बात के लिए उत्साहित करे कि जितने भी क्षेत्रों में संभव हो सके अपने विचारों तथा भावनाओं को प्रकट करें। यानी बच्चों को आप तमाम मौका दीजिए कि आपके मन में जो बात चल रही है उस बात को आप रखिए। प्रायः अध्यापक यह समझते हैं कि रचनात्मक कविताएं, कहानियां, उपन्यास या जीवनियां लिखने तक ही सीमित है। वास्तव में और भी क्षेत्र हैं जैसे कि कला, चित्रकारी, शिल्प, संगीत या नाटक आदि जिसमें नए ढंग से बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। यानी अगर बच्चे पढ़ाई में विषय वस्तु को बताते समय उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है या फिर नए चीज़ को नहीं सोच पा रहे हैं तो उन्हें संगीत और नाटक या और चित्रकारी के माध्यम से उसे भागीदारी निभाइए। और जब ऐसा होगी वो कुछ न कुछ उनके जो दिमाग में चल रहा था, मन में चल रहा था, तो उस प्रकार का कार्य भी करेंगे और उस प्रकार से बातों को अपने रखेंगे भी। इसके बाद आप नेक्स्ट देख पा रहे होंगे लचीलता तथा सक्रियता को उत्साहित करना। इसका मतलब है कि अध्यापक को चाहिए कि वह सक्रियता तथा लचीलता को उत्साहित करे और बढ़ावा दे, यानी उन्हें लचीलता दे। किसी भी समय, किसी भी मौके पर उसे डांटे नहीं, उन्हें आप लचीलता वातावरण दीजिए और हमेशा उसे उत्साहित करिए। जब भी कोई कार्य करे तो उसे उत्साहित करिए कि बहुत अच्छा है। और इसके बाद उन्हें एक्टिव रखने, बच्चों को एक्टिव रखने में सहयोग करें। बुद्धिमान बच्चे पढ़ाई की बहुत सी प्रभावी तथा कुशल विधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, जो उसने ज्ञान लिया, जो उसको नॉलेज मिला, तो बहुत सारी विधियों का वो प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सुंदर अपवादों का स्वागत किया जाए तथा इनको अच्छी तरह से मूल्यांकन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट 10 पॉइंट में देख रहे हैं कि आत्मविश्वास को उत्साहित करना। अध्यापक बच्चों को अपने विचारों में विश्वास तथा सत्कार की भावना के लिए उत्साहित करे। उसे चाहिए कि वह बच्चों के रचनात्मक चिंतन का पुरस्कार, उनके प्रश्नों का सत्कार करते हुए काल्पनिक विचारों के प्रति सम्मान प्रकट करे और उनकी स्वचालित पढ़ाई को प्रोत्साहन दे। यानी जो अपने से कुछ नया नया चीज़ पढ़कर सीख रहा है, जान रहा है, तो उसे प्रोत्साहन दीजिए ताकि उसके अंदर जो है सृजनात्मकता का गुण अच्छी तरह से विकास हो सके। तो आज हम लोग अभी इस वीडियो में देख पा रहे थे बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर। सॉरी, एक मिनट। हाँ, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर, जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के यूनिट 3 को देख रहे थे, जिसका नाम है बच्चों में सृजनात्मकता। तो इसके अंदर हम लोग 3 पॉइंटों को देखें। सृजनात्मकता अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष मत, बच्चों में सृजनात्मक विकास है तो विविध तरीके कि उन्हें कैसे सृजनात्मक विकसित उनके अंदर किया जा सके। और इसके बाद हम लोग लास्ट में देख रहे थे कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे F2 पेपर के यूनिट 4 के साथ।